बच्चों, आज हम लोग एक कहानी सीखेंगे। कौन किसके लायक। आप लोग तैयार हैं? एक बार की बात है, एक लोमड़ी थी और एक कुत्ता था। दोनों में आपस में क्या हुआ? लड़ाई हो गई। लोमड़ी ने कहा मैं सबसे लायक हूँ, कुत्ते ने कहा मैं सबसे लायक हूँ। दोनों में आपस में क्या हुआ? लड़ाई हो गई। कुत्ते ने कहा कि मुझे तो सब लोग अपने घर पे रखते हैं और मुझे अपने जैसा खाना खिलाते हैं। लोमड़ी ने कहा कि मुझे तो सब लोग बहुत दिमागी समझते हैं और जहाँ पे दिमाग की बात आती है सब लोग मेरा नाम लेते हैं। तुम्हारी तरह मैं सबके पीछे पीछे नहीं आती। दोनों में बहस होने लगी। दोनों भालू के पास पहुंचे। उन्होंने भालू से कहा भालू भाई आप बताओ हम दोनों में कौन सबसे लायक है। भालू ने कहा मुझे तो बहुत भूख लगी है, जो मुझे आम के पेड़ से आम उतार के देगा वही सबसे लायक है। तो बच्चों बताओ, क्या कुत्ता पेड़ पे चढ़ पाता है? और क्या लोमड़ी पेड़ पे चढ़ पाती है? लेकिन उन दोनों ने उसको आम के पेड़ से आम ला के नहीं दिया। तभी वहाँ पे एक खरगोश नजर आया। खरगोश भाई ने भालू भाई को आम के पेड़ से आम ला के दे दिया। भालू भाई ने आम खा लिया। अब भालू का पेट किसने भरा? खरगोश ने। तो भालू भाई ने कहा कि खरगोश भाई ने मेरा पेट भरा है, तो इसलिए खरगोश ही मेरे लायक है। बच्चों, हमने क्या सीखा कि जो काम हम जिसके लिए करते हैं हम उसी के लायक उसी के अच्छे बन जाते हैं। जैसे कि खरगोश के भालू के लायक खरगोश बन गया, वैसे ही अगर हम किसी के काम आते हैं तो हम उसके लायक हो जाते हैं। जैसे सुबह हमने क्या उदाहरण दिया था, लक्ष्मी और ईशानी की लड़ाई हुई थी ना, तो शहनूर उनके काम आई थी ना, तो शहनूर उनके लायक हो गई थी। यानी उनके लिए सबसे अच्छी कौन हो गई थी क्लास में? शहनूर। तो बच्चों, हर इंसान के पास अपनी एक कला होती है, अपनी एक क्वालिटी होती है, सब उसी लायक होते हैं। हम जिस नज़रिए से देखते हैं, जो हमारे जिस तरह से काम आता है वो हमारे उसी लायक बन जाता है। तो हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही आपस में लड़ाई करनी चाहिए। सबको कहानी समझ में आई? सबको कहानी अच्छी लगी? क्लैपिंग।